किसी ने ऑफिसर बनाया तो किसी ने गायिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की मैनाटांड प्रखंड के इनरवा गांव के रहने वाले संतोष कुमार की, जिसने सिरिसिया थाना क्षेत्र के मलाही टोला निवासी जटाशंकर साहनी की पुत्री रोशनी चौधरी को अपने मेहनत और पैसे के बल पर भोजपुरी की एक गायिका बना दिया। लेकिन उस लड़की को बेचारे संतोष पर तरस भी नहीं आया और संतोष को छोड़कर गायिका बनने पर बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी संगत हो गई। यहाँ तक कि पीड़ित संतोष ने बताया कि उसे कई बार रोशनी द्वारा मारने की कोशिश भी की गई और इतना ही नहीं, यह भी धमकी दी कि तुम अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। बेचारा संतोष किसी तरह जान बचाकर पटना से भागकर अपने जिले में शरण लिए हुए है और न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। बात यह हुई कि रोशनी को गायिका बनाने के लिए संतोष से किसी स्टेज प्रोग्राम में उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती प्यार के परवान में चढ़ जाती है। दोनों के परिजन दोनों की शादी कराने की बात भी कर लेते हैं। रोशनी के सुझाव पर भविष्य को बनाने के लिए संतोष रोशनी को लेकर राजधानी पहुंच जाता है और बड़े बड़े स्टूडियो में उसे गाना गाने के लिए पैसे देता है और संतोष के पैसे के बल पर रोशनी को एक नई मुकाम मिल जाती है और रोशनी कुछ अय्याश दोस्तों के साथ अय्याशी करती है। संतोष की बात नहीं मानती है और विरोध करने पर रोशनी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। अब सवाल उठने लगा है कि आजकल इस प्रकार के अनेकों घटनाएं देखने को मिल रही है जो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की जुबान से अनेकों प्रकार की भावनाएं निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी चौधरी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण उनकी प्रतिक्रिया दर्ज नहीं हो पाई। आइए दिखाते हैं संतोष कुमार ने क्या कहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या समस्या है? काहे परेशान हैं आप? परेशान हम इसी बात से हैं कि गायकी हम करते थे 2014 से। अच्छा। और ऐसे ही गायकी मतलब हर प्रकार का गायकी हम करते थे। इसी बीच 2020 में रोशनी चौधरी एक मतलब गायक है, लेडीज गायक हैं, उनसे हमारा संपर्क हुआ। अच्छा। और वो मेरे साथ गाने होने लगे और गाते गाते कुछ दिन बीता तो हम लोग के मतलब परिवार के दोनों परिवार मैंने शादी उदी की बात करने लगे। कहाँ की रहने वाली है रोशनी चौधरी? उनका घर है लौरिया मलाही टोला। आपका घर? मेरा घर इनारवा बाजार है। अच्छा। तो आगे क्या हुआ? तो हम लोग साथ में गाने होने लगे तो परिवार दोनों शादी का बात करने लगे तो दोनों परिवार राजी हो गए शादी करने के लिए। उसके बाद रोशनी चौधरी का मतलब प्रस्ताव था कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद मतलब शादी होगा। तो बोली कि पटना में चलिए, पटना में हर चीज़ का मतलब है सुविधा है कि मतलब वीडियो ऑडियो जो भी होता है वहाँ बहुत सारा स्टूडियो है, सब बड़ा बड़ा मतलब जितना प्रोजेक्ट होता है वहाँ से होता है। तो हम दोनों परिवार राजी हो गया, हम लोग दोनों आदमी चल गए वहाँ पटना रहने लगे। उसके बाद 1 साल तक हम लोग खूब पूरा स्टूडियो घूमे, पूरा पटना घूमने लगे। उसके बाद हम लोग के पास पैसा का दिक्कत होने लगा तो हम घर पे मतलब पैसा मांगने के लिए बोले तो वो बोली कि नहीं घर पे मत मांगिए, आप इधरे से हम लोग कमा के खुद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम काम करने लगे और वो गाना गाने लगे और पूरा बड़ा बड़ा लोग से उनका संगत हो गया। उसके बाद वो हम एक दिन मतलब घर आए तो कुछ लोग के बीच में वो मतलब देखे हम गलत कुछ करते, उसके बाद लोग वहाँ से चल गए। उसके बाद हम उनको पूछे तो बोलने लगे कि मतलब ऊपर हम ही पे दबाव डालने लगे। हम उसको रोकना चाहा, उसके बाद हम ही पे दबाव डालने लगे और बोलने लगे कि आप मुझे 10 लाख रुपया दीजिए, अपने नाम का जितना मतलब ज़मीन है अपने हिस्सा का बेच के लाइए। तो मुझसे हम इनकार होते रहे। उसके बाद वह तरह तरह का दबाव बनाने लगी और दिन रात वो मतलब सब कभी भी स्टूडियो में वो चली जाती है, जिससे हम मतलब मुझे बहुत एथी होता था कि हाँ दिन के जा रही है ठीक है, रात को क्यों जा रही है। वहीं जाकर रह जाती थी, कभी कभी 2-2 दिन बाद आई है स्टूडियो से और हम माना करते थे तो ऊपर हम ही पे दबाव बनाने लगती थी, झगड़ा करने लगती थी।
कभी कभी दांतें भी काट आपसे लेती थी। पैसे की मांग कर रही है ना? जी दबाव बना रही है। जी। तो पटना में कौन जगह रहते थे आप लोग? पटना में हम लोग मतलब रामकृष्णा नगर अभी हैं, रामकृष्णा नगर सुरंगपुर है, वहीं पे हम लोग अभी प्रेजेंट में है। मतलब रेंट पे आप लोग रहते जी। थे? क्या रेंट लगता था? उसका रेंट है, बिजली बिल मिला के 3500 रुपये हमको देना पड़ता था, और हम कमाते थे और एक गायकी करती थी। या खर्चा उसको आप देते थे? जी, सब कुछ हम ही देते थे, अच्छा। किराया भाड़ा से लेकर हर चीज़। उसके बाद वह तरह तरह का मतलब हम पे दबाव बनाने लगी, टॉर्चर करने लगी ताकि हम आत्महत्या कर लें। मतलब एकदम पूरी तरह से परेशान कर दी, पूरी तरह से। मतलब एक होता है ना इंसान को कि टॉर्चर कर कर के मार दें, उस तरह से वो हमको परेशान करने लगे। उसके बाद हम मतलब बोले कि पैसा तो हम मेरे पास है नहीं, और वहाँ का जो ज़मीन है कैसे बेच दें। उसके बाद वह मतलब हमको, जब हम सो गए थे एक दिन रात में, तो सो जाने के बाद वो अचानक मेरा तकिया से मुंह दाब दी। मतलब मारने के थी, मैं तकिया से मुंह दाब दी। क्यों? मतलब मारने को कि काहे मना कर रहे हैं, हम कहीं जाए कहीं आए, काहे मना कर रहे हैं। मतलब आज़ादी के लिए? हाँ, और उससे पहले भी मतलब धमकी दे रही थी कि हम कि परिवार को तुम्हारे फंसा देंगे झूठे में, और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको मार के खपा देंगे। बहुत मतलब ऐसे बात वो करती थी। उसके बाद अचानक हम सो गए थे, मेरा तकिए से मुँह दाब दी थी, तो मेरा नींद टूटा, और जब हम छटपटाने लगे तो फिर से उसको धक्का दे के हम वहाँ से निकल के अपने मतलब भागे वहाँ से, और यहीं थी वहाँ से बचा के हम अपने आप को यहाँ निकले हैं। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा की जाए, काहे से कि रोशनी चौधरी का संगत बहुत बड़े बड़े लोगों से हो गया है, वो कभी भी हम पे खतरा करवा सकती है। इसलिए हमको सुरक्षा दिया जाए और मेरी सुरक्षा की जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो क्या आप शादी कर चुके हैं रोशनी से? नहीं, अभी शादी तो नहीं हुआ है, सिर्फ बातचीत जी हुई थी? बात अभी चल रहा था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष हुआ। घर? घर इनारवा बाजार, थाना इनारवा बाजार, जिला पश्चिमी चंपारण। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए कि अभी रोशनी क्या करती है? अभी वो सिंगिंग ही कर रही है, पटने में है, गायकी वो कर रही है अभी। तो अब आप रोशनी को लेकर आपका क्या विचार है? क्या चाहते हैं आप? उसके साथ रहना है या नहीं रहना है? अब उसके साथ कैसे रह सकते हैं? कभी भी हम पे हमला करवा सकती है, कब मार दे कोई गारंटी नहीं। फिर उसके साथ हम रहें कैसे? ये बात आपके और उसके परिवार वालों को पता है या नहीं? ये बात तो पता है, परिवार वालों को पता है। अच्छा, तो उसके परिवार वालों का क्या कहना है? उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग साथ में रह रहे, बात उन लोग परिवार को पता है। वहीं लोग के मतलब राजेश आदमी आया। अच्छा, रोशनी कुमारी के पिता का क्या नाम हुआ? जाटा शंकर सहने। अच्छा, और उसका घर कहाँ हुआ? भीखमपुर मलाही टोला। आप जानते, कभी गए हैं आप वहाँ पे? जी, हम गए हैं वहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब दोनों परिवार की रजामंदी से आप लोग एक साथ रहते थे? जी जी, हम कैसे हूँ भागे हैं, मोबाइल भी छीन के रख लिए, वो चुरा लिए मेरा मोबाइल, सब कुछ उसी के पास अच्छा, है। ये घटना कब की है? ये घटना शनिवार के दिन का है।